हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जे कृष्णामूर्ति जी के शिक्षा संबंधी अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने कई अर्थ बताए थे, फिर भी हम प्रमुख रूप से दो दृष्टिकोणों से शिक्षा के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमें जहाँ तक उम्मीद है कि समस्त दृष्टिकोण शामिल हो जाएंगे। तो आइए, शिक्षा वैसे तो जीवन भर आदमी सीखता ही है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, अपने ज्ञान, पड़ोस, समाज, विषय, शिक्षक, प्रकृति, संबंध इत्यादि के द्वारा सीखता है। परंतु जब भी व्यक्ति ज्ञान सीखता है तो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही सीखता है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि जो है उसके मानव संरचना या मानव शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके आधार पर वह मानसिक विश्लेषण करके अपना विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत निर्णय करता है या व्यवहार करता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही व्यक्ति को ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, यहाँ विषय है जे कृष्णामूर्ति यानी जिद्दू कृष्णामूर्ति जी के शिक्षा संबंधी अर्थों की बात होगी। आइए इनके अनुसार हम लोग अर्थ देखते हैं। ये आप जान लीजिए कि शिक्षा अगर सब कुछ एक ही अर्थ में होता तो अन्य दार्शनिक या अन्य लोगों के विचार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अर्थात शिक्षा को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते, शिक्षा को किसी व्यक्ति के ज्ञान के अंतर्गत नहीं बांध सकते। हाँ, शिक्षा का जो स्वरूप है, जो प्रभाव है, जो नियंत्रण है, जो व्यवस्था है, वह ज़रूर व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत विचार या व्यवहारों की वजह से ज़रूर वह अपना प्रभाव रखती है या प्रभाव का निर्माण करती है। आइए जे कृष्णामूर्ति जी के शिक्षा संबंधी अर्थों को हम लोग समझते हैं। अगर हम बात करें तो आपको पहले ही देखिए, मैंने इसके पहले 2 वीडियो बना रखा है सिर्फ इनको समझाने के लिए, तो इसके पहले वाला दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब ये बात अच्छे से समझ में आएगी। फिर बीएड के सिलेबस में व्यक्तिगत शिक्षा और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन कैसे लाती है, इस पर आधारित इनके विचारों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले आते हैं इनके द्वारा शैक्षिक अर्थ हम लोग देखते हैं। शिक्षा कहते किसे? अगर जे कृष्णामूर्ति जी की बात करें तो शिक्षा वह है जो वैयक्तिक स्वतंत्रता के साथ, यानी शिक्षा वह है जो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ परंपराओं से मुक्त करते हुए। परंपरा का मतलब होता है जैसे लोग पहले सीखते वैसे ही हम भी सीखें, पहले का ही विषय हम भी सीखें, यानी एक पैटर्न या सिद्धांत या नियम में बंधा हुआ न हो। इनका जो है शिक्षा संबंधी विचार बहुत विशेष है, आधुनिक दृष्टिकोण से आज की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे संबंधित पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब आप इनको पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर भी मैं इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। शिक्षा व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता के साथ परंपराओं से मुक्त करते हुए विभिन्न विषय जैसे आत्मबोध, स्वयं के बारे में जानना, धर्म की वास्तविकता। ये कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे, ये कहते थे धर्म जो है सत्य पर आधारित, या धर्म जो है उत्तम कर्म की वर्तमान आवश्यकता, व्यवहारिक आवश्यकता, क्रिया की आवश्यकता इत्यादि की व्याख्या करता है, जो उत्तम हो, सबसे अच्छा हो, सबसे हितकर हो। धर्म क्या करता है? सबसे हितकर कर्म को बताता है, वर्तमान में बताता है, वर्तमान की स्थितियों के आधार पर बताता है। यह कर्मकांड में नहीं रुचि रखते थे, बल्कि इस बात में रुचि रखते थे कि धर्म हमको जो है वर्तमान आवश्यकता, मूल्य परिवर्तन इत्यादि के अनुरूप हमको उत्तम व्यवहार को सिखाता है। इसलिए इन्होंने इसको वास्तविक धर्म कहा। धर्म की वास्तविकता क्या है, धर्म की ज़रूरत क्या है, धर्म में अस्थाई चीज़ क्या है, अस्थाई नियम क्या है, ये सब बातों पर आधारित था। समग्रता यानी सबको जोड़ा कैसे जाए, विभिन्न विषय कैसे आप जुड़ें। आप अकेले समाज नहीं हैं, सब व्यक्तियों का समूह ही समाज है जिसमें संबंध पाया जाता है। तो ये समग्रता यानी सबको सब कुछ से सबसे जोड़ करके कैसे उसको जीवन यापन किया जाए या कैसे व्यवहार करें। मेधा यानी विवेक युक्त आप व्यवहार कैसे करें। मतलब मेधा का मतलब ये होता है एक प्रकार से
एक विवेक युक्त उत्तम व्यवहार, उत्तम क्रिया, उत्तम ज्ञान को करना, सीखना या जोड़ने की मानसिक क्षमता को हम क्या कहते हैं? मेधा। सत्य की खोज, सत्य क्या है, इस संसार में सत्य क्या है, हर कर्म में सत्य को कैसे खोजेंगे, हर सिद्धांत की वास्तविकता क्या है, उसमें सत्य क्या है। बोझ से मुक्ति, अर्थात आदमी ज्ञान से हर तरह से बंधनों से मुक्त होता है। अर्थात जब आपको ज्ञान है तो काम क्रोध मतलोभ से आप मुक्त हो जाएंगे, जब आपको ज्ञान है तो मोह से मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान आपके पास है तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, ऐसी इन्होंने बात कही। इत्यादि बहुत सारे और भी विषय हैं, लेकिन संक्षेप में ही मैंने बताया। यानी विभिन्न विषयों का ज्ञान करा दे, या उत्तम क्रिया को बता दे, या उत्तम व्यवहार को जो सिखा दे, वही क्या है? शिक्षा है। वही क्या है? शिक्षा है। फिर से देखिए, शिक्षा व्यक्तिक स्वतंत्रता के साथ साथ परंपराओं से मुक्त करते हुए विभिन्न विषय जैसे आत्मबोध, धर्म की वास्तविकता, समग्रता, मेधा शक्ति, सत्य की खोज, बोझ से मुक्ति इत्यादि का ज्ञान करा दे, या उसके क्रिया के विषय में बता दे, या उसके प्रति उत्तम व्यवहार को जो सिखा दे, बता दे, उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा। क्या कहते हैं? शिक्षा। अर्थात यह जो है जे कृष्णमूर्ति जी व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता एक अधिगमकर्ता को, यानी सीखने वाले को प्रदान करते हैं, क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं होता। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तब तक उसके अंदर सृजनशीलता का विकास नहीं होगा। अर्थात वह सामान्य परिस्थिति में कुछ विशेष नहीं सोच पाएगा, न विशेष कर पाएगा, न विशेष लाभ प्राप्त कर पाएगा, न विशेष लाभ दे पाएगा। अर्थात वह हर परिस्थिति में अधिगमकर्ता को, बालक को स्वतंत्र रखते हैं। यानी शिक्षा हो, गुरु का निर्देश हो, लेकिन बालक क्या हो? स्वतंत्र हो। बालक क्या हो? स्वतंत्र हो। जिससे हम नवीन खोज, ज्ञान के नवीन क्षेत्र, नवीन खोज, आवश्यकता के नवीन खोज और उसकी पूर्ति, यानी कुल मिलाकर के या स्वतंत्र रूप से ये क्या करते हैं? स्वतंत्र, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्र। अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत रूप से इतना अधिक स्वतंत्र रखते हैं कि वह पुरानी बातों को सीखने की परंपरा को भी नहीं स्वीकार करते, बल्कि जो कुछ हम नियम कानून सीख रहे हैं, क्या नियम कानून बस उतना ही है? क्या ज्ञान का अंत उतना ही है? नहीं। इसलिए पुराने ज्ञान की परंपराओं से भी वह अधिगमकर्ता या बालक को मुक्त करते हुए विभिन्न विषयों का ज्ञान, क्रिया, व्यवहार इत्यादि जो सीखता है व्यक्ति, जो समझता है, वही क्या है? शिक्षा है। वही क्या है? शिक्षा। एक दूसरा इनका हम अर्थ देखते हैं शिक्षा का अर्थ में। शिक्षा किसी कार्य को पूरे मन, हृदय और प्रेम से करना ही क्या है? शिक्षा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इसका अर्थ है शिक्षा का। अब देखिए, अभी तक तो आप शिक्षा का अर्थ सामान्य वे में, बोलचाल की भाषा में या किसी विषय के अंतर्गत से, वास्तव में भारत के दार्शनिक विदेशी दार्शनिकों पर ढेर भारी हैं। लेकिन है क्या कि जब अपनी ही कदर अपने ही लोग न करें तो बाहरी क्या कदर करें। आइए इसको हम देखते हैं। शिक्षा कार्य को, कोई भी कार्य हो, किसी कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षा किसी कार्य को पूरे मन से, कि शिक्षा किसी कार्य को पूरे मन, हृदय और प्रेम से करना ही क्या है? शिक्षा है। किसी कार्य को पूरे मन, हृदय और प्रेम के साथ करना ही क्या है? शिक्षा है। अब आइए इसकी तीनों बातों पे ध्यान दीजिए, मन, हृदय और प्रेम। मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब मानसिकता, विचार, भाव। ये क्या है? मानसिकता है आपकी। किसी कार्य के प्रति जब आप पूर्ण रूप से मन लगा देंगे, वास्तव में सफलता का एक ही कारण है कि आपका मन उसी पे लगा है, तब आप सफल हो जाएंगे। उसी तरह से देखिए, संक्षेप में कितनी व्यापक बात कही है जे कृष्णमूर्ति जी ने। यानी जो भी कार्य है हम उसमें पूरे विचार से, हर तरह से विचार कर लें, हर तरह से उसके हर पहलू को समझ लें, जान लें। ये हुआ पूरा मन। क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन है, क्या प्रभाव है, क्या नियंत्रण है, क्या संबंध है, क्या सावधानी है, क्या दुराव है, क्या लगाव है, क्या लाभ है, क्या हानि। यानी ये मन का रूपी विचार, यानी किसी कार्य के प्रति हम पूरे मन से विचार कर लें,
फिर हृदय, हृदय का अर्थ होता है छल कपट छोड़ करके व्यवहार करना उस कार्य के प्रति। हृदय का मतलब सच्चा हृदय का मतलब जो पवित्र भाव से, पवित्र हृदय से, यानी पूरा उसके पास जो शक्ति सामर्थ्य है वो उसमें लगा दे, दिल से उसको कहे, उसमें कोई विकल्प न हो किसी कार्य के प्रति, तो उसको कहते हैं हृदय। सद्भावनापूर्ण हो, सद्भावना हो, हृदय का मतलब हम हृदय से आपको पसंद करते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, ऐसे टाइप का, ऐसे हो करके। प्रेम, प्रेम जहाँ होती, प्रेम देखिए, प्रेम का अर्थ होता है जहाँ विश्वास हो, उसके प्रति सच्चा त्याग हो, उसके प्रति क्या हो, बलिदान हो। विश्वास, त्याग और बलिदान को क्या कहते हैं, प्रेम। तो जिसके पास सच्चा प्रेम होता है वही आपके लिए कुछ त्याग सकता है, आपके लिए कुछ बलि चढ़ा सकता है। विश्वास, त्याग, बलिदान, प्रेम होगा तभी आप बिना शर्त के देना पसंद करेंगे, नहीं तो आप शर्त रखेंगे, बनिए का हिसाब लगा देंगे। जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास है, वहाँ बिना शर्त का त्याग है, और प्रेम पवित्र है तो उस पर अंत में लोग प्राण भी दे देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेम। तो अगर आप सच्चे मन से, पूरे मन से काम करेंगे, सच्चे हृदय से काम करेंगे और प्रेम से वो काम करेंगे, तो वही शिक्षा आपको क्या करेगी, उस कर्म के माध्यम से, उस व्यवहार के माध्यम से, उस क्रिया के माध्यम से आपको पवित्र कर देगी, आपका उत्तरोत्तर विकास करा देगी, आपका अच्छी चीज़ों का अनुभूति करा देगी। जहाँ प्रेम है वहाँ छल कपट थोड़ी नहीं होता है। याद रखिए, वासना प्रेम नहीं होता है, सेक्स प्रेम नहीं है, सेक्स एक भूख है, तो शारीरिक भूख है। सेक्स का रूप से बहुत ज़्यादा संबंध है, लेकिन प्रेम का ज़्यादा रूप से संबंध नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। तो सेक्स प्रेम नहीं होता, सेक्स एक शारीरिक अवस्था है, एक शारीरिक संबंध है, एक मनोवेग है। वास्तव में कामी व्यक्ति बर्बादे हुआ है, इसलिए काम जिसका नियंत्रण में हो उसी का नाम, उसी का व्यवहार कुछ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें, इसलिए मोटी मोटा कहावत है कि जो जवानी को यानी काम को और धन को बस में कर ले या नियंत्रण में कर ले तो वह साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह समाज के लिए, बहुतों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं, इन्होंने कहा पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे प्रेम से किसी कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से वही क्या है, शिक्षा है। क्योंकि वास्तव में शिक्षा कर्म में ही तो देखने को मिलेगी, जहाँ कर्म नहीं वहाँ शिक्षा कैसी। तो इनके व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया। शिक्षा का अर्थ किसी कार्य को पूरे मन, हृदय और प्रेम से करना ही क्या है, शिक्षा है। वास्तव में जब आप किसी कार्य के प्रति ये तीन दृष्टिकोण आपका शामिल होगा तो निश्चित रूप से वह कार्य आप पवित्र भाव से, पवित्र ढंग से, पवित्र ज्ञान से, पवित्र कर्म को जरूर करेंगे। कि यहाँ मन का मतलब ही है विचार करना है, मन का मतलब होता है विचार करना। तो मुझे उम्मीद है कि जे कृष्णामूर्ति जी का शिक्षा संबंधी आप दोनों अर्थों को समझ गए होंगे। इन्होंने भी बात बोला कर्म के दृष्टिकोण से, यहाँ विभिन्न ज्ञान के दृष्टिकोण से जो इन्होंने बात कही थी वो मैंने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। अतः शिक्षा व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ साथ परंपराओं से मुक्त करते हुए विभिन्न विषय जैसे आत्मबोध, धर्म की वास्तविकता, समग्रता, मेधा, सत्य की खोज, बोझ से मुक्ति इत्यादि का ज्ञान, क्रिया, व्यवहार जो सिखाती है वही क्या कहलाती है, शिक्षा। आप मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।